Hello learners, welcome to Concept Classes. It's class 10th NCERT Science और हम आज देखने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 12th दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलने वाला है? हेयर यू विल गेट कंप्लीट NCERT डिटेलिंग्स. जितनी भी NCERT की डिटेलिंग होगी छोटी से छोटी लाइन बाय लाइन हम उसको देखेंगे विद रेफरेंस टू रिफ्रेशर्स ऑफ कोर्स, है ना. हमारा जो रेफरेंस रहेगा वो रिफ्रेशर्स रहेगा और आपको इसके ऊपर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे. देयर आर मैनी मेथड्स जिससे मैं आपको नोट्स डिलीवर कर सकूं. विदाउट नोट्स साइंस कुछ भी नहीं है. वट एवर यू आर लर्निंग यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ योर ओन. आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे. यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इजी टू हार्ड, है ना, इजी टू एडवांस वी कैन से. NCERT क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम उनका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कैसे स्टैंडर्ड आंसर्स दिए जाते हैं. बोर्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स, द क्वेश्चंस which had been asked in the previous board examinations, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. Important questions and answers. So what a true learner must do. अगर आप एक ट्रू लर्नर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वॉच वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन एंड नोट इट डाउन इन योर रफ कॉपी. आप जो भी वीडियो देख रहे हैं रियल टाइम में उसको नोट डाउन करिए अपनी रफ कॉपी पे. बी रेडी विद अ पेन एंड अ पेपर. अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं देन इट इज नॉट फॉर यू. दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. अभी रोक दीजिए. गेट नोट्स एंड फेयर इट. नोट्स लीजिए और उसको फेयर करिए. और यहाँ पे आपको दिख सकते हैं नोट्स हमारे जो भी हैं, आप उसको भी फेयर कर सकते हैं. अगर आप अलग से नोट्स बनाना चाहते हैं व्हाट्सएप में हो सकता है, ईमेल पे हो सकता है, टेलीग्राम में हो सकता है. बहुत सारे तरीके हैं नोट्स मिलने के. लर्न इट थॉरोली. जो भी यहाँ पे आप डेली का देख रहे हैं उसको थॉरोली लर्न करिए. एंड लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कमेंट. अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ईच एंड एवरी वन हैव टू कमेंट. आप कमेंट ज़रूर करिए. कमेंट में क्या लिख सकते हैं? यस सर इट इज़ वेरी हेल्पफुल, हमें मज़ा आया. या फिर एक्सपेक्टिंग टू इम्प्रूव द वीडियो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए और इम्प्रूव्ड वीडियो डालें. और एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव द एक्सप्लेनेशन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने एक्सप्लेनेशंस को नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा करें. नीड नोट्स, मुझे नोट्स चाहिए, कैसे, ये भी आप कमेंट में लिखेंगे. दैट्स इट. तो इतना आपको करना है बच्चे. व्हाट अ ट्रू लर्नर हैव टू डू मैंने बता दिया है. अगर आप लगता है कि आप इसको सीख पाते हैं तो ही वीडियोस को आगे तक देखिए, अदरवाइज कट इट डाउन. तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 12th ऑफ NCERT इलेक्ट्रिसिटी पे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, देखते हैं. टॉपिक्स जो आज हम देखने वाले हैं वो सिर्फ चार्ज होगा. ठीक है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अभी इनका डिटेलिंग मैं नहीं करना चाह रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो फिर मैं इनको आगे और एक्सप्लेन करूँगा. तो आज हम खाली चार्ज सीखने वाले हैं. या चार्ज की बात करें, चार्ज के साथ हम करंट भी देख लेंगे, बहुत डिटेलिंग में नहीं, सरसरी तौर पर. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. फर्स्ट हम चार्ज की बात कर रहे हैं. ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑब्जर्व द अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स व्हेन रब्ड ऑन अदर मटेरियल्स. ग्रीक फिलोसोफर थे थेल्स, है ना, ये मैथमेटिशियन भी हैं आपके. थेल्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, जब उनको एक दूसरे के ऊपर रब किया गया. Later, Gilbert classified these materials under two heads, vitreous and resinous. Vitreous for positive charge and resinous for negative charge. आप पढ़ते आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. बात करते हैं when glass rod is rubbed on silk cloth. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं, the charge acquired by glass rod is called positive and the charge acquired by silk is called negative charge. ठीक है, कहने का मतलब है दो मटेरियल ले लिए हमने, एक ग्लास रॉड लिया है, दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया है. अगर हम दोनों को रब करें तो ग्लास रॉड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है और जो चार्ज सिल्क क्लॉथ में आता है उसको हम नेगेटिव कह रहे हैं. ये हम बोलते आ रहे थे, इसीलिए हमने
इसको ऐसे ही नाम दे दिया। स्टार्टिंग से यही चलते आ रहा है कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन वी आर सेइंग द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड इज पॉजिटिव एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क क्लॉथ आफ्टर रबिंग इज नेगेटिव। When ebonite rod is rubbed with fur, the ebonite rod acquires negative charge while the fur acquires positive charge। अब ऐसा हो क्यों रहा है, एक बार समझते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास एक ग्लास रॉड है, दूसरा सिल्क क्लॉथ है। ये बलून्स नहीं है, ये ग्लास रॉड है और दूसरा सिल्क का कपड़ा है। ठीक है, समझिएगा। कोई भी मैटर जो होता है उसमें एटम्स होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, यस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। और एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, यस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल है अभी के लिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स की जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस एंड सो ऑन। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। दैट्स वाई वी से कि आपका जो भी एटम है या जो एलिमेंट है दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज जितना प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। मान लेते हैं यहाँ पे आपके ज़्यादा हैं, प्लस प्लस 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने दे दिए इसको। क्लियर? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एक और चीज़ समझिए। अगर मेरे पास कोई एटम है तो उसके सेंटर में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है। यस, न्यूट्रल चार्ज भी होता है और प्रोटॉन्स भी होता है। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे। और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कम भी हो सकते हैं। तो कौन फ्री है मूव करने के लिए, यस, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, बट प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाने वाला, दैट इज एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर रोमिंग अराउंड द शेल्स या रोमिंग अराउंड द न्यूक्लियस यू कैन से, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स हैं दैट आर एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। सो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि कौन, अगर हम इनको रब करें, दोनों को, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को हम रब करने वाले हैं, तो बाय रबिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज होंगे, वो मूव करेंगे। तो ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो बहुत लूजली हेल्ड हैं एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। तभी जैसे ही हमने इसको रब करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स कम दिखाई देंगे। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इतना ही फर्क है इसमें। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। हमारा जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स था, वो लूजली हेल्ड था ग्लास में, इसीलिए जब हमने रब किया तो वो यहाँ से निकल के कहाँ चला गया, सिल्क क्लॉथ में चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब देखो हो क्या रहा है, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज बचा और हमारे पास कितने प्रोटॉन्स रहे, 3 जो स्टार्टिंग में थे। तो कितना इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया एक्स्ट्रा। ये तो आपका क्या है, न्यूट्रल ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा इसका इफेक्ट। तो क्या बचा, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज बच गया। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज होगा। एंड दैट इज अ थिंग, दैट इज अ केस। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो बात हो गई थोड़ी, ये आपने 9th में पढ़ा है ना। बाकी मैं वीडियो लेक्चर्स डालते रहूँगा जिसमें छोटी छोटी डिटेलिंग्स हम लेंगे, लेकिन अभी हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हम खाली यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, जब 2 मटेरियल्स को हम रब कर रहे हैं तो चार्जेस कैसे शिफ्ट करेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हैं वहाँ से निकलेंगे और दूसरे रब्ड मटेरियल पे एक्वायर हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। लाइटनिंग भी इसी का एग्जाम्पल है। लाइटिंग में क्या होता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का ट्रांसफर होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, बिजली दिखाई देती है। बढ़ते हैं, अब हम कैसे जानेंगे कि किस पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है, किस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो इसके लिए एक सीरीज है। द फॉलोइंग सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विल गिव यू एन आइडिया अबाउट एक्वायर्ड चार्जेस।
फर, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, स्किन, वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। ये कुछ मटेरियल्स हैं। अगर मैं पहले मटेरियल को दूसरे से रब करा दूं तो पहले वाले मटेरियल में मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा, और जो लेटर ऑफ द सीरीज में जो मटेरियल है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। देखते हैं एग्जाम्पल हमारा। जैसे मैंने क्या ले लिया अभी, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ ले लिया था। तो ग्लास रॉड में मेरा कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और सिल्क में मेरा नेगेटिव चार्ज था। तो ग्लास रॉड इस सीरीज में पहले आ रहा है और सिल्क क्लॉथ बाद में आ रहा है, तो पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले पे नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं एबोनाइट रॉड की बात करूं और फर की बात करूं तो मेरा फर पहले आता है, एबोनाइट रॉड लास्ट में आता है। तो फर पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा और एबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस सीरीज को थोड़ा आप याद कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कभी कंफ्यूजन में नहीं होंगे। तो व्हेन एनी टू मटेरियल्स इन दिस सीरीज, इस सीरीज पे जब कोई भी दो मटेरियल्स को आप लेंगे एंड रब्ड विद ईच अदर, द एलिमेंट अकरिंग फर्स्ट इन सीरीज विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज while the element occurring later acquires negative charge. Very easy. Electrostatics हमने देख लिया, branch of physics that studies electric charges at rest. Opposite charges जैसे हमने बात कर लिया प्लस और माइनस की, या फिर माइनस और प्लस की, तो ये चार्जेस क्या करेंगे आपस में, प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस भी अट्रैक्ट होगा। मतलब अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, while similar charges और like charges repel each other. माइनस माइनस रेपल होगा, प्लस प्लस रेपल करेगा एक दूसरे को। That is the case. Charge is denoted by Q, है ना। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। चाहे आप कैपिटल Q बोलो चाहे स्मॉल q बोलो, बात एक ही है। चार्ज इज बीइंग डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q. The symbol Q is for charge. So चार्ज किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय Q, ठीक है। और इसका SI यूनिट क्या होता है, दैट इज कूलाम्ब, COULOMB, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। चार्ज जिसका सिंबल Q है और इसका SI यूनिट कितना है, कूलाम्ब, दैट इज कैपिटल C। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ 1 कूलाम्ब की, तो बच्चे अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज सपोज 1 मीटर। ये मेरे इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, इक्वल एंड लाइक चार्जेस कह सकते हैं आप इसको। कितना मीटर दूर हैं, 1 मीटर दूर हैं। तो ये जो 1 कूलाम्ब चार्ज होगा वो क्या होगा, वो ये चार्ज होगा जो आपका 9 × 10⁹ न्यूटन्स फोर्स इस चार्ज पे लगा रहा होगा। The force exerted by this charge, which is placed 1 meter apart from this like charge, exerts a force of 9 × 10⁹ newtons. तो हमने पढ़ा है चार्जेस ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन PROTON, जिसको हम स्मॉल p से भी नोट करते हैं। कितना होता है चार्ज इसमें, यस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है, दैट इज चार्ज कूलाम्ब। और इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन में होता है, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, नेगेटिव का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ठीक है। प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में मैग्नीट्यूड तो सेम है, फर्क किस में आता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एटम को कौन छोड़ सकता है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, प्रोटॉन अभी तो नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियस में एम्बेडेड है, धंसा हुआ है, बाहर नहीं आ सकता। थोड़ा सीखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज हमेशा कैसे कैरी करता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड विल गिव द चार्ज, ठीक है। और जो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमारा चार्ज बनाता है। सो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, अभी देखा था हमने 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है क्योंकि इट इज अंडरस्टूड कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, 2 में कितना होगा, यस × 2 कर देंगे, 3 में कितना होगा, × 3, यस। सो क्वेश्चन इज
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Ne, और वी कैन से जो आपका चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा Q है, इक्वल्स टू N इंटू E। अगेन वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, हमेशा होल नंबर्स में ही बढ़ेगा आगे, ठीक है। होल नंबर्स की बात करें तो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। एंड वेयर व्हाट इज E हियर, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। सो इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है कि 1 हो गया फिर 1.2 होगा 1.3 होगा 1.4 होगा, नो, ये जंप करता है स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज देखना है, फिर होगा तो डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स पे ही होगा, कोई फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, वी कांट ब्रेक इलेक्ट्रॉन्स। सो कहने का मतलब है इंक्रीज ऑफ चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इंक्रीजेज इन स्टेप्स ऑफ 1.6 10 to the power 19 कूलम minus 19 कूलम। So what we can say, quantization of charge says quantity of charge on a body is integral multiple of charge on an electron। जो quantization of charge है क्या बोलता है, quantity of charge on a body, किसी भी बॉडी पे, हम आप कोई भी बॉडी, छोटी मोटी जितनी भी बॉडीज हैं उस पे कितना चार्ज होगा वो बताता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल्स टू Ne। हमारी बॉडी में कितना चार्ज है तो हमें लिखना पड़ेगा हमारी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमारी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा टॉपिक है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज 1 कूलम। फॉर एग्जांपल आई से कि 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज किस पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, यस, इन वन इलेक्ट्रॉन दिस मच चार्ज इज देयर। तो बताइए 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है हमारा। द क्वेश्चन इज हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमें क्या पता है कि 1.6 10 to the power minus 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ पे से सबको हटा दूं और सिर्फ 1 कूलम लिखूं तो ये नंबर कहाँ जाने वाला है, यस, डिवाइड में जाएगा, 1.6 10 की पावर माइनस 19, और क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन दिस वैल्यू। नाउ हमें इसको सॉल्व करना है। सो अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। अगर आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि डेसिमल हटा दिया, ऊपर 10 बना दिया, नीचे 16 हो गया। 10 की पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 18 19 ही होगा, है ना। मैंने एक जीरो कम कर दिया और मैं एक जीरो इसको दे रहा हूँ, कर सकते हैं। माइनस 19 ऊपर आएगा तो प्लस 19 होगा, और मैंने उसका एक जीरो हटा के यहाँ पे 100 बना दिया इसको। 10 कैसे बना था, इसका डेसिमल था, उसने 10 बनाया था। नाउ 16 और 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आता है बच्चे, 6.25 आता है, इंटू 10 की पावर 18, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। So what is my answer? In 1 coulomb of charge there are how many electrons? 6.25 into 10 to the power 18 electrons। 1 मार्क का क्वेश्चन साफ साफ आ जाता है, तो आपको खाली अपना आंसर लिखना है। What is the answer? In 1 coulomb there are 6.25 into 10 to the power 18 electrons। या आप ऐसे समझिए, या इसको आप ऐसे समझिए कि जब आपके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन है नंबर है ना, इट इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट इज अ टू मच बिगर नंबर। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब जाके आपको सिर्फ 1 कूलम का चार्ज मिलेगा। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीके से निकाल सकते हैं, क्वांटाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q इक्वल्स टू Ne, यस, Q इक्वल्स टू Ne बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमें पता है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो मेरा चार्ज कितना है, यस 1 कूलम है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, और E क्या होता है, दैट इज अ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है 1.6 10 to the power minus 19 कूलम।
सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड n। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू q अपॉन e हो जाएगा। q कितना है 1 और e कितना है 1.6 10 to the power -19, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से भी निकल सकता है। क्या बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बोलता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल का मतलब क्या है, वो नंबर्स में बढ़ेगा। आप पहले एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल सकते हैं कितना चार्ज है, फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पे निकाल सकते हैं कितना चार्ज है, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स पे निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप n इलेक्ट्रॉन्स पे निकाल सकते हैं कितना चार्ज है, Ne, Q इक्वल्स टू Ne। E क्या है यहाँ पे 1.6 10 to the power -19, और ये 1 2 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इंटीजर्स में ही जाते हैं, आप पार्ट्स नहीं कर सकते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। सो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फटाफट आते हैं कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो सब्सटेंसेज जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकें, जैसे आपका मेटल्स हो गए, सारे के सारे मेटल्स आपके कंडक्टर्स होते हैं। अलॉयज, मेटल अलॉयज आपके कंडक्टर्स होते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नेनिन हो गया एंड कॉन्स्टेंटन है। ठीक है, दीज आर योर अलॉयज। अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 मेटल्स या 2 और मोर मेटल्स यू कैन से। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो आपका प्रेस है जिससे आप कपड़ों में इस्त्री करते हैं, उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है बच्चे, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसको भी। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अगेन अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट का मतलब जो आपकी पेंसिल होती है, उसके अंदर जो नॉन मेटल है वो ग्रेफाइट है, वो किसका फॉर्म है, कार्बन का फॉर्म होता है। तो ये आपका गुड कंडक्टर है ना। कार्बन का ही दूसरा फॉर्म डायमंड भी होता है, जो कि आपका इंसुलेटर है। यस, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, ये भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। सो इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस दैट मेक्स इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही ट्रांसफर होंगे ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री नहीं है तो क्या छोड़ेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स बाहर थोड़ा निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री होगा तभी हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। चार्जेस फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इसका अपोजिट है। इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ग्लास, एबोनाइट रॉड्स, रबर, प्लास्टिक, ड्राईवुड, ऑल आर इंसुलेटर्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने स्टैटिक की बात कर ली है। स्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, है ना। जब अपने बॉडी को रब कर रहे हैं तो आपके जो चार्जेस मूव कर गए परमानेंटली, वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को, देखते हैं, समझते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर मेरे पास मान लो एक सर्किट है, सर्किट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये मेरा सेल हो गया, पढ़ा होगा आप लोगों ने इसके बारे में। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये मेरा कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो हम लेते हुए आ रहे हैं पहले से, जब से डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की या नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, उस समय हम क्या बोलते हैं थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इट ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, प्लस से निकलेगी और कहाँ आएगी, वापस माइनस पे। ठीक है, तो हम इनको एरो से दिखाते हैं, प्लस टू माइनस, these are the terminals. So we can say the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or a battery to the negative terminal. लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे हो रही है ना। फ्लो क्या होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखा था। तो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है बच्चे, माइनस चार्ज है। और ये माइनस चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, यस, अपोजिट चार्ज। क्या नेगेटिव करेगा, नहीं। क्या पॉजिटिव करेगा, यस। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो इस तरफ होता है बच्चे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसका डायरेक्शन, जिसका चार्ज जब फ्लो करेगा तो कहाँ को फ्लो करेगा, यस, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन उल्टा होता है।
हमारा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कोई उसका मतलब नहीं है। हमने मान लिया कि यस ये पॉजिटिव से नेगेटिव कौन फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बट जो एक्चुअली करंट फ्लो हो रहा है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से होंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका ये फिगर है, थोड़ा समझिएगा इसको। डायरेक्शन की बात करते हैं। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम positive terminal of a cell or a battery to the negative terminal. The actual flow of electrons which constitute the current is from negative terminal to the positive terminal of a cell which is opposite to the conventional direction of current. ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को थॉरोली लर्न करने हैं, समझने हैं। जितना भी मैं लिखा रखा है यहाँ पे नोट्स में, ये सब इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने उसको नहीं लिखा रखा है अभी के लिए। ये आपका सर्किट डायग्राम है, आ जाता है एग्जाम में कि बनाइए, दिखाइए कि आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो क्या बताएंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यस, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बट एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका उल्टा है। क्लियर? बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चे? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। किसका फ्लो? चार्जेस का फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। बट अगर मैं क्या चाहता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगेन, अगर मेरा ये सर्किट डायग्राम है तो इसमें क्या फ्लो हो रहे हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। बट अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं, हर एक किसी पॉइंट पे, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? यस, दैट इज योर करंट। सो अगर हम बात करते हैं करंट के मैग्नीट्यूड की, तो करंट इक्वल्स टू चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अपॉन टाइम, है ना। यूनिट टाइम पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज योर करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी। चार्ज को डिनोट करते हैं अभी सीखे थे क्यू, और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो दैट इज अवर फॉर्मूला, हम इसका यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये बार बार नहीं लिखा जाता है, इसको लिखेंगे I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इज योर करंट, क्यू इज योर चार्ज, और टाइम इज योर टी। बात करते हैं ऐसा यूनिट की, जो करंट है उसकी ऐसा यूनिट बच्चे एम्पियर होती है, AMPERE। द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, अभी पढ़े थे। अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। अगेन बात करें, एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं कैपिटल ए, कूलाम सी से डिनोट होता है, और सेकेंड आपका एस से डिनोट होता है, स्मॉल एस। तो आप बोल सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ये दूसरी डेफिनेशन है एम्पियर की। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड। कितना चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड constitute 1 ampere of current. 1 coulomb of charge passing through a conductor in 1 second makes 1 ampere of current. That is the definition of ampere. देखते हैं, तो यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल डेफिनेशन है, इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। बट अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना, 1 2 3 कितना, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। एम्पियर ऐसा यूनिट है करंट की, कूलाम चार्ज की होती है, टाइम की सेकंड से, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकंड। सो एग्जाम में बहुत बार पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और चीजें लिखी गई हैं। 1 मिली एम्पियर, एम कैपिटल ए, स्मॉल एम कैपिटल ए, रेड एज मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 to the power -3 एम्पियर। ठीक है,
कहने का मतलब है 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, तो 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होंगे। 1000 को ऊपर भेजोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ये होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का साइन थोड़ा यू की तरह है। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर। ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे तक आपका इलेक्ट्रिक करंट आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना, बाय हार्ट लर्न करना। बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किस पे मेजर करते हैं। हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, किसमें, एम्पियर्स में। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ए, और ये वायर्स हैं आपके, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये होगा इसका, सीरीज मैं बता रहा हूँ अभी क्या होता है। और थर्ड पॉइंट है कि जो एमीटर है उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दैट इज, एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स करंट. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट इन विच द करंट इज टू बी मेजर्ड. एमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस so that it may not change the value of the current flowing in the circuit. देखते हैं बच्चे सर्किट डायग्राम अब तो सबको समझ में आता होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे हमारा ये एक रेसिस्टर लगा हुआ है। नाउ व्हाट इज अ रेसिस्टर, आर। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये वोल्ट होगा, अभी देखेंगे इसको भी। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या करंट कहीं पे भी लीक कर रहा है, नहीं, यहाँ से निकला पॉजिटिव से और वापस कहाँ जा रहा है, नेगेटिव पे जा रहा है, थ्रू अ सिंगल कंडक्टिंग वायर, कहीं पे लीक नहीं कर रहा है। रेसिस्टेंस क्या होते हैं आपके, रेसिस्टर्स आर द डिवाइसेस दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपका फैन है वो रेसिस्टर की तरह काम कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहा है और वर्क कर रहा है। यस, आपका जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो भी रेसिस्टर हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहा है और वर्क कर रहा है। तो रेसिस्टर क्या है, ये करंट के फ्लो को रोकते हैं सो दैट दे कुड ऑपरेट। तो आपका जो भी करंट आ रहा था यहाँ पे, उसको ये रोकेगा थोड़ा और यूज करेगा, बाकी करंट आगे जाने वाला है अपना इन द सर्किट। क्लियर, रेसिस्टर्स। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कोई भी करंट कहीं पे भी लीक नहीं कर रहा है। एक और देखते हैं अपना, इनको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। दीज आर नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। सी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट फ्लो हुआ यहाँ तक आया, लेकिन इस पॉइंट में करंट डिवाइड हो गया। थोड़ा करंट ऊपर गया है, थोड़ा करंट यहाँ पे आया है, थोड़ा करंट इस रेसिस्टर R1 ने यूज किया है और थोड़ा करंट आपका R2 रेसिस्टर ने यूज किया है, और वापस करंट कहाँ पे आएगा, आपका नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है, तो जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और जहाँ पे करंट डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में लास्ट में, थोड़ा आगे जाके इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, जहाँ पे करंट आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, जहाँ पे कोई भी आपको जॉइंट नहीं दिखेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या, जहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो रहा है, जहाँ पे आपको जॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स करंट। और हम इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पे लगाते हैं। देखिए कैसे। सो दैट इज योर एमीटर ए, और यहाँ पे आपका एक रेसिस्टर हो जाएगा R। यस, दैट इज द रेसिस्टर R, और ये आपका एमीटर A है। जहाँ पे भी आपको करंट मेजर करना है उसके साथ ही किस पे लगता है, सीरीज पे लगता है। बस हो गया। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे आया, पहले एमीटर से पास होगा, फिर रेसिस्टर से पास होगा, वापस आपका नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, करंट कहीं पे भी लीक नहीं कर रहा है, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर। तो एमीटर हमेशा कहाँ पे लगेगा, रेसिस्टर के साथ सीरीज में लगेगा। रेसिस्टर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेसिस्टर क्या होते हैं, जो करंट को रेसिस्ट करते हैं। यस, तो एमीटर का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज़्यादा या कम। द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी वेरी लो।
एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो भी करंट आपका निकल रहा है ये उसको अफेक्ट ना करे सर्किट में, क्योंकि इसको हमने एक्स्ट्रा लगाया है ना। मान लो ये था ही नहीं, तो जो हमारा करंट निकल रहा है वो ऐसे ही फ्लो करे। तो इसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं एमीटर, उसका रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि उसकी प्रेजेंस हो ना हो हमें पता ना चल पाए सर्किट में। So finally what we can say, an ammeter should have very low resistance so that it may not change the value of the current flowing in the circuit. सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको चेंज ना करे ये डिवाइस जो हमने एक्सटर्नली यूज़ की गई है सीरीज कॉम्बिनेशन में। आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। आपको कैसा वीडियो लगा है, एक्सप्लेनेशन कैसे हैं? अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे लिखना पड़ेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जितना ज़्यादा कमेंटिंग होगी बच्चे उतनी जल्दी मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आपका। कमेंटिंग कम होगी तो आपको वीडियोस आपके लेट मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। स्टे सेफ, बाय बाय।